दोस्तों, अभी तक भगवान कल्कि के लीला के विषय में जो कुछ था वह जाना कि सत्संग के समय विरोधी भगवान कल्कि के खिलाफ जेल भेजने की तैयारी भी कर ली थी और कुछ ऐसे लोग आए थे जो भगवान के सामने नस्त आए थे बड़े विद्वान बनकर, लेकिन भगवान कल्कि के मनमोहन सूरत को देखकर और उनके मुखार बिंदु से अमृत बाणी एवं अमृत वचन को सुनकर उनके समर्पित शरणागत हो गए। साथ ही राम देव की पत्नी यानी सहदेव जी की साली को, जो भगवान की सत्संग एवं उनकी सेवा भक्ति की थी, उसी के माध्यम से भगवान कल्कि उनकी सारी की सारी विपत्ति खत्म कर दी। यानी भूत प्रेत तो उनको परेशान कर रहा था, जिस वजह से गर्भधारण नहीं हो रहा था, बार बार खत्म हो जा रहा था, वह भूत प्रेत भी सही हो गया। भगवान कल्कि की ऐसी लीला एवं ऐसे सत्संग, अद्भुत सत्संग से ऐसे ही लोगों के पाप धुल जाते थे। तो अब जानेंगे हम लोग भगवान कल्कि के साथ हनुमान जी का दिव्य दर्शन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। साथ ही कमेंट में जय श्री कल्कि लिखें। अब हम लोग हनुमान जी का दिव्य दर्शन भगवान कल्कि के साथ हुआ उस भक्त के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से सुने। श्री रामदेव जी के मकान के ठीक सामने एक झोपड़ी थी, जिसमें वहाँ एक औरत निवास करती थी। वह अत्यंत निर्धन एवं दुखियारी महिला थी, जो नित्य बड़े ही ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सत्संग एवं भगवान कल्कि के मुखार बिंदु से वाणी निकलती हुई सुनती थी। उनकी निर्धनता उनको समाज में घृणता का पात्र बना दिया था। यानी दोस्तों, को सब अछूत मानते थे। वह सदा ही यह सोचा करती थी कि यह भगवान ही है, तो हम तो एक घृणित, एक तुच्छ महिला हैं, हमको ये भगवान का दर्शन नहीं कराएंगे। दोस्तों, क्योंकि भगवान कल्कि सत्संग के समय अपने दिव्य रूप एवं परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन भी कराते थे। आगे हमारा सारा सत्संग एवं शंका समाधान मात्र इसी पर चल रहा था कि दोस्तों, भगवान कल्कि का सारा सत्संग समाधान मात्र इसी पर चल रहा था कि आडंबरियों और पाखंडियों का यह कथन सरासर निर्धनता है, निर्मूल है कि भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता है, और होता भी है तो तीव्र अत्यधिक या घोर घनघोर तपस्या के बाद होता है। जबकि भगवान कल्कि के इस सत्संग समाधान ठीक उसके उल्टा होता था। यानी भगवान कल्कि दर्शन की बात करते, वही अर्जुन वाला, गीता वाला। इसके लिए वर्तमान में किसी भी जप तप की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जप तप, तीर्थ, व्रत, नेम, स्नान, दान, आसन, प्राणायाम तथा योग साधना आदि से भगवान की तो प्राप्ति ही नहीं होती। भगवान का दर्शन तो अनन्य श्रद्धा एवं उत्कट जिज्ञासा के साथ पूर्ण समर्पण भाव का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। भगवान का दर्शन के पश्चात पूर्णतः शर्तोभावेन उनके शरणागत होने के अनिवार्य हो जाता है। पहला पहलू, अन्यथा वह व्यक्ति शैतान, असुर और कुछ तो अहंकारी रूप धारण कर विरोध तक करना प्रारंभ कर देते हैं, जो आपके उनके विनाश का कारण हो जाता है। भगवान ही एक ऐसा सत्पुरुष होता है जिसे किसी भी घृणित नहीं होता है, जो किसी को भी घृणित नहीं समझता है और उसके सामने
पापी से पापी, अधम से अधम एवं घृणित से घृणित भगवान के शरणागत होकर बड़े ही आसानी से ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर भवसागर पार कर सकता है। भगवान को किसी का भी किसी भी प्रकार से अहंकार नहीं भाता है। चाहे जो भी भक्त हो, किसी का भी भगवान अहंकार नहीं लेता है, जिसका परिणाम है कि अपने को पापी, घृणित एवं तुच्छ आदि अहंकारी रहित भाव वाला व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर पाता है। जो अहंकार से रहित पूर्ण श्रद्धा एवं पूर्ण भक्ति वाला, भगवान के लिए अपने आप को निछावर करने वाला ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाता है। अपने को कुछ समझने वाला तो भगवान का साक्षात्कार करने के बावजूद भी यदि भीतर का अहंकार शैतानियत का रूप ले रहा था, लेता है, जिससे भगवान से विमुख होने में देर नहीं होती, क्योंकि भगवान किसी भी प्रकार के अहंकार को ही खाता है। इसलिए भगवान के साक्षात्कार के पश्चात शर्त भावे शरणागत होकर अनन्य प्रेम, अनन्य सेवा, अनन्य भक्ति रहकर अपना परम सौभाग्य मानते हुए, न कि उस पर अपना एहसान लाते हुए रहने पर ही मुक्ति और अमरता के बोध के साथ परम शांति, परम पद का भी बोध होता है, अन्यथा नहीं। ऐसे उदाहरण के लिए देखा जाए, असुरों और राक्षसों को भी भगवान के दिव्य रूप का दर्शन हो जाता है, परंतु उनके अंदर आसुरीपन एवं शैतानियतपन रहने के कारण वह भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते, अतः भगवान के खिलाफ ही तैयार रहते हैं। जैसे कि द्वापर युग में कंस को बार बार शेषनाग एवं भगवान के पद्म गदा दर्शन होते रहते थे, परंतु वह भगवान को मायावी कहता रहता, विष्णु को मायावी कहता रहता। और इसी प्रकार से त्रेता युग में रावण को भी यही सब कुछ था। रावण भी कभी विष्णु कहता, कभी वनवासी राम कहता। इसी प्रकार से रावण का भी अहंकार कारण ही, उसकी अहंकार के वजह से ही उसे असुर राक्षस कहा गया। इन सारी बातों से युक्त सत्संग का प्रभाव तथा भगवान कल्कि के अभेद एवं घृणा रहित दृष्टि देखकर उसे लगा कि सीधे ये हमारी सेवा मंजूर नहीं करेंगे। दोस्तों, उस महिला को लगा कि यह भगवान कल्कि जो दिव्य पुरुष हैं, यह सीधे मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं घृणित एक तुच्छ नारी हूँ, एक पतित अधम पापी कुकर्मी हूँ। मेरा यह सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कल्कि समाज की तुच्छ एवं घृणता को सोचती थी कि असर पड़ेगा इनके इस प्रवचन या इनके ऊपर। परंतु वह महिला जिसके शारीरिक कोई सेवा उन्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि भगवान कल्कि किसी महिला का सेवा प्राप्त नहीं करते थे, क्योंकि भगवान कल्कि कलंकित थे। इस वजह से वह महिला भगवान कल्कि को इस बात को सोची। चलिए जानते हैं आगे। इसलिए रात्रि में जब भगवान कल्कि सहदेव जी एवं रामदेव जी के चौपाई के बगल में ही एक चरपाई पर सो रहे थे, अचानक लगभग 2 बजे नींद खुली। देखा कि वही महिला, भगवान कल्कि ने देखा कि वही महिला चरपाई के नीचे तलवे के तरफ पैर का अंगूठा मुंह में डालकर अंगूठे पर ही नीचे मुख करके सिसक कर रो रही है। नींद खुलते ही झट से भगवान कल्कि देखे मुख में मेरा अंगुली डाला है, तो भगवान कल्कि सीधे बोल दिए कि कौन है जी, कौन है।
इस समय यहाँ कौन बैठी है? क्यों सिसक रही है? क्यों रो रही है? भगवान कल्कि के बार बार बोलने पर भी सिसकती रही। चूँकि लगभग 1 बजे ही सभी सोए थे, जागने पर भी नहीं जाग पा रहे थे। तब तेज आवाज देकर भगवान कल्कि सदेव जी एवं रामदेव जी को जगाया। रामदेव जी से पूछा कि यहाँ इस समय क्यों आई है? क्यों रो रही है? बार बार पूछने पर भी नहीं बोल रही है। तब रामदेव जी ने पूछने लगे कि इस समय सोने के बाद यहाँ क्यों आई है? क्यों रो रही है? सत्संग तो इतना भाव से सुनती है, इस समय तुझे क्या हो गया है? भगवान कल्कि जी से क्यों नहीं बता रही है? इस पर वह बोली। तो अब वह महिला बोलती है कि मैं अपेक्षित महिला हूँ, मतलब मैं तुच्छ महिला हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कुकर्मी हूँ, मैं घृणित पापी अछूत हूँ। मैं सोची कि भगवान जी जागते हुए मेरी सेवा तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं सुनती हूँ कि महिलाओं की शरीर सेवा से ये बहुत दूर रहते हैं। तब सोची कि चाहे हम पर जो भी गुजरे, परंतु आज भगवान जी के चरण में तलवे में तेल मालिश करूँगी ही, भले ही भगवान कल्कि जो भी सजा दे मैं वह भी सहज स्वीकार कर लूँगी। इस विचार से आई, परंतु आते समय क्या देखी कि हनुमान जी एकदम सफ़ेद उज्ज्वल यानी एकदम तेज सफ़ेद कपड़े पहने हुए। आज तक हमने कुछ ऐसा नहीं देखा था। जो रूप उनका था वह देखना है। हमने सुना भी नहीं था कि कोई मूर्ति भी या कोई फोटो चित्र भी इतना सुंदर, और हनुमान जी का रूप इतना सुंदर रूप था कि हम कह भी नहीं सकती हूँ। दल यानी गदा के साथ भगवान कल्कि जी के चरण के पास पहरे पर खड़े थे। मैं भयभीत होते हुए भी विस्मति पूर्वक आश्चर्य में होकर उनके चरणों पर पड़ी गई। तब देखा कि उनके चरण के अंगूठे से कुछ टपक रहा था, जिसके लिए तुरंत मैं मुंह लगा दिया और मधु जैसी एक अजीब स्वाद उनका था। उस स्वाद की तो मैं महिमा क्या कहूँ कि उसे जैसे ही पीना आरंभ करना शुरू किया तब तक भगवान कल्कि जी जग गए और देख रही हूँ कि भगवान कल्कि जी का अंगूठा मेरे मुख में है। इस भय से रो रही हूँ कि भगवान कल्कि जी अपने उस रूप को भी छिपा लिया और हमें सजा दे बगैर भी नहीं छोड़ेंगे। यह कहते हुए वह महिला पुनः बहुत तेजी से रोते हुए चरण पर गिर पड़ी। कहने लगी, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आज मैं अपने को कृतज्ञ हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों से ना बिसारो, बार बार दर्शन देने की कृपा करें। इस प्रकार वह महिला
8-10 मील के अंदर जहाँ भी पता चलता कि तुरंत भगवान कल्कि के दर्शन के लिए पहुँच जाती थी, तब उसे भगवान कल्कि ने ध्यान, साधना एवं दर्शन पद्धति सिखला दिया। बतलाया कि तू अपने घर में ही बैठकर पूजा आराधना कर, फिर ध्यान साधना के माध्यम से मेरे पीछे पीछे मत चल और तू एक ही जगह बैठकर मुझे देख सकती है। मुझ पर बहुत बड़ा भगवान कल्कि उस पर बहुत बड़ा कृपा करके उसको उनकी परेशानियों से मुक्त किया। भगवान कल्कि की यह लीला भगवान और हनुमान जी के पहरेदार यानी दिव्य रूप के दर्शन के उस महिला का जीवन ही त्रितक हो गया। दोस्तों, यह महिला थी रामदेव जी की पत्नी यानी सहदेव जी की साली के घर के सामने ही एक तुच्छ एवं घृणित महिला रहती थी। लोग उसे अछूत समझते थे। घर में अकेली रहती थी, झोपड़ी थी और वहाँ एक दिन भगवान कल्कि की रोज वहाँ सत्संग सुनती थी और उनके भाव से विभोर हो चुकी थी। वह सोची कि भगवान तो मेरा सेवा स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं इतनी घृणित और पापी हूँ। इस प्रकार से वह महिला सोची कि रात को भगवान के पास जाऊंगी और उनके पैरों में मैं मालिश करूंगी। इस प्रकार वह सोचकर रामदेव जी एवं सहदेव जी के बीच में भगवान कल्कि का चरपाई भी पड़ा था। तो वहाँ जब आने लगी तो देखी क्या कि हनुमान जी का दिव्य रूप जो एक तेजोमय था, भगवान जी के चरणों के साइड इधर उधर घूमते हुए वह भगवान के रक्षा एवं वहाँ पर सुरक्षा में थे क्योंकि भगवान उस समय सो रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने देखने के बाद साष्टांग दंडवत मार दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, हनुमान जी भगवान जी के पास से गायब हो गए। उसके बाद यह देखी कि भगवान के अंगूठे यानी कल्कि भगवान के अंगूठे से कुछ चू रहा है। अब वह क्या चूता है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बता दें। चरण की महिमा यानी भगवान कल्कि यानी भगवान के चरणों की महिमा यही गाई गई है। चरण है उसमें चरणामृत गिरती है, यानी जो शंकर जी ने अपने सिर पर धारण किया था वह गंगा जी उसी समान भगवान कल्कि के चरणों में से टपक रहा था। इसलिए वह महिला सोची कि इसे मुंह में डाल लेती हूँ। जैसे ही मुंह डाली तो उसके अंदर से जितनी विकृतियाँ जो पाप थे वह धुल गया, क्योंकि भगवान कल्कि की वह चरणामृत उसने मुख में डाल ली थी और पी ली थी। लेकिन उसको नहीं पता चला कि मैं भगवान के ही चरण को मुख में डाल ली हूँ। तो वह भयभीत हो गई और रोने लगी। इस प्रकार भगवान कल्कि जग गए और उसे पूछने चालू किए। यह घटना चलती रही। इस प्रकार से वह महिला का उद्धार एवं कल्याण हुआ। वह भगवान कल्कि की जहाँ भी सत्संग होता 10-15 मील यानी किलोमीटर तक जब भी वह सुनती वहाँ पर वह दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। लेकिन भगवान जी उन्होंने उसको अपने ज्ञान के द्वारा उसको दृष्टि दे दिए और कहें कि जाओ तुम जहाँ रहोगी वही ठिया से मुझे देख पाओगी और वही ठिया से भगवान की भक्ति सेवा कर सकती हो। इसलिए भगवान कल्कि उनको वह ज्ञान एवं दृष्टि देकर उसे घर में ही रहने की सलाह दे दिए, क्योंकि उस समय भगवान कल्कि के पीछे किसी को भी लेकर चलना नहीं था। भगवान कल्कि निष्कलंक अवतार होने के कारण यह काम उनका चल रहा था। दोस्तों, आज के इस भगवान कल्कि के साथ हनुमान जी का दिव्य रूप का दर्शन उस महिला के जीवन को धन्य धन्य बना दिया। तो आप लोग भी इस बात से कितना सहमत हैं यह हम तो नहीं जानते। हम तो चाहते हैं भगवान कल्कि के लीलाओं को आप तक पहुंचाना और आप लोगों तक यह बताना कि भगवान धरती पर आ चुका है और वह धरती पर नर लीला भी कर रहा है। बस देखना यह है कि वह कब सामने आए और आप लोगों को अपनाएं। सिवाय भक्तों के सिवाय और किसी को नहीं अपनाएगा। अब रह गई बात कि मैं कौन हूँ, तो यह भगवान कल्कि के ऊपर छोड़ दीजिए। समय आने पर आप मुझे भी जान जाएंगे। तो दोस्तों,
हम एक तुच्छ सेवक और भक्त के कारण आप लोग भक्तों को तक यह संदेश पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य और मेरी मंजिल बन चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भगवान कल्कि की लीला बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कल्कि, जय श्री नारायण, जय श्री हरि जरूर लिखें।